फ्रेंड्स सच बताना, आजकल आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा का नया एपिसोड देखते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में किसी ने नकली भूत छोड़ दिए हैं? मतलब भाई शो का नाम वही है, जेठालाल वही है, लेकिन उनके आसपास की जो नई पलटन आई है ना, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि एक्टिंग क्लास बीच में ही छोड़कर सीधे कैमरे के सामने आ गए हैं। आज के इस वीडियो में हम किसी को ज्ञान नहीं देंगे, सीधे मुंह पर बोलेंगे और करेंगे शो के इन 4 नए रिप्लेसमेंट को ऐसा कड़क रोस्ट कि मेकर्स को भी समझ आएगा कि पब्लिक पुराना चार्म मिस क्यों कर रही है। तो अगर आप भी तारक मेहता शो के डाई हार्ड फैन है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, क्योंकि वीडियो में काफी मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। शुरुआत करते हैं खुद तारक मेहता से, जिनके नाम पर पूरा शो टिका है। भाई शैलेश लोधा जब स्क्रीन पर आते थे ना, तो उनकी वो भारी आवाज, वो शुद्ध हिंदी की गजब शायरी और जेठालाल के साथ उनकी वो जय वीरू वाली ट्यूनिंग, भाई वो एक्टिंग ही नहीं लगती थी, लगता था सच में दोनों जिगरी यार है। जेठालाल की हर मुसीबत में जब वो फायर ब्रिगेड बनकर आते थे तो सीन में जान आ जाती थी। लेकिन अब जो नए तारक भाई आए हैं, सचिन श्रॉफ साहब, भाई सचिन जी बहुत ही हैंडसम और शरीफ एक्टर हैं, लेकिन दिक्कत भी यही है, वो बहुत ज्यादा शरीफ लगते हैं। जब वो जेठालाल के साथ बैठते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि उनके लंगोटिया यार है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई नया पड़ोसी जबरदस्ती सोफे पर आकर बैठकर फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हो। शैलेश जी की जो आवाज एकदम कड़कपन और रोब था, वो सचिन भाई की डायलॉग डिलीवरी में बिल्कुल गायब है। ऐसा लगता है कि जेठालाल की मुसीबत सुलझाने नहीं, बल्कि खुद कंफ्यूज होकर बैठे हैं हमारे नए तारक मेहता जी। अब बात करते हैं टप्पू सेना के कप्तान की, यानी टप्पू की। भाई भव्य गांधी जब छोटे थे तो उनके चेहरे पर वो नटखट और सातिर वाले एक्सप्रेशंस होते थे। भीड़े की नाक में दम करना और जेठालाल की जीभ ढीली करवाना उनका एक अलग ही स्वेग था। उनके बाद राज नटकर आए, चलो उन्होंने भी कॉलेज वाले लोंडे का रोल थोड़ा बहुत चार्म के साथ खींचा। लेकिन भाई ये जो 2023 में नए टप्पू आए हैं, जी हाँ हम बात कर रहे हैं नीतीश भालोनी। मतलब नीतीश भाई को देखकर लगता ही नहीं है कि ये टप्पू सेना के लीडर है, बल्कि लगता है कि ये क्लास के वो मॉनिटर है जो टीचर के आने पे सबसे पहले टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। टप्पू का जो एटीट्यूड था पुराना और जो कड़कपन था, उसे मेकर्स ने ऐसा गायब किया है कि नीतीश भाई बस बैकग्राउंड में खड़े होकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। भाई टप्पू का काम सिर्फ बत्ती से दिखाना नहीं था, उनका एक रुतबा था सोसाइटी में। अब तो ऐसा लगता है कि भीड़े भाई अगर जोर से डांट दे तो टप्पू रोते रोते जेठालाल के पीछे छुप जाएगा। तीसरे नंबर पर आती है हमारी अंजलि भाभी, यानी नेहा मेहता, जिन्होंने 12 साल तक इस किरदार को जिया था। उनका वो तारक को जबरदस्ती करेले का जूस पिलाना और घर के बजट पर नजर रखना, एकदम टिपिकल इंडियन वाइफ वाली वाइब आती थी। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी थी। लेकिन अब जो नई हमारी अंजलि भाभी आई है, सुनैना फौजदार, अरे भाई इनके हर सीन को देखकर ऐसा लगता है कि गोकुलधाम सोसाइटी के फ्लैट में नहीं, बल्कि ये किसी हाई प्रोफाइल इंस्टाग्राम रील के सेट पर खड़ी है। एक्टिंग के नाम पर बस हर बात में जबरदस्ती का हंसना और ओवर एक्सप्रेशंस, पब्लिक सिर पकड़ लेती है। ऐसा लगता है कि मेकर्स को एक्टिंग से ज्यादा रील्स बनाने वाली मॉडल की तलाश थी। नेहा मेहता की जो नेचुरल मैच्योरिटी थी वो यहाँ पूरी तरह गायब है। अब चलते हैं हमारे सबसे लाडले और एनर्जेटिक कैरेक्टर रोशन सिंह सोढ़ी के पास। भाई गुरुचरण सिंह जब स्क्रीन पर आकर चिल्लाते थे ना, अरे वो जेठा भाई, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और उनकी आंखों की मस्ती देखकर मजा आ जाता था। बंदे के खून में वो असली पंजाबियत दौड़ती थी, कुछ भी नकली नहीं लगता था। लेकिन उनके जाने के बाद जो नए सोढ़ी आए हैं, बलविंदर सिंह सूरी, भाई बलविंदर जी सीनियर एक्टर हैं, इसलिए इज्जत पूरी है। लेकिन भाई सोढ़ी के कैरेक्टर में सिर्फ वो चिल्लाते हैं। गुरुचरण सिंह की एनर्जी अंदर से आती थी और इनकी एनर्जी को देखकर ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने पीछे से जबरन चाबी भर दी हो। अब तो बस ऐसा लगता है कि कान के पर्दे फाड़ने के लिए जबरदस्ती का शोर मचाया जा रहा है। पब्लिक सीधे कहती है भाई रहने दो, पुराने सोढ़ी ही असली शेर था, ये तो बस नकल चल रही है। तो फ्रेंड्स घुमा फिराकर बात बिल्कुल साफ है, नई कास्ट अपनी तरफ से घिस घिस कर पूरी मेहनत कर रही है। लेकिन भाई पब्लिक के दिल में जो पुरानी कास्ट आ चुकी है, उसे जीत पाना इनके बस की बात नहीं लग रही। आज भी शो अगर टीआरपी की रेस में घिसट घिसट कर चल रहा है तो उसकी वजह सिर्फ हमारे जेठालाल यानी दिलीप जोशी, बापूजी और भीड़े भाई है। जिस दिन दिलीप जोशी ने इस शो को टाटा बाय बाय कह दिया, उस दिन असीम मोदी को खुद गोकुलधाम सोसाइटी पर ताला लगाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या आपको भी ये नई कास्ट एकदम फीकी और ओवर एक्टिंग वाली लगती है? जो भी भड़ास हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, दिल खोलकर लिख दो। वीडियो में मजा आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इसी तरह के फैमिली फ्रेंडली रोस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।